रविवार तो है ही अद्भुत। रविवार सम्मान दिलाता है। जो छुट्टी का जो दिन है रविवार, हमारे वेद में एक बड़ा अद्भुत मंत्र है, आकृष्णेन रजसा। ऐसे भगवान महादेव हैं जो हमें रजोगुण से निकाल करके सात्विक सतो गुण में मिला देते, पहुंचा देते। ऐसे भगवान भास्कर हैं जो हमें अंधकार से निकाल करके और हमारा जीवन वो प्रकाश में बना देते हैं। रविवार को सप्तमी पड़ जाए तो कोई जवाब ही नहीं है, इतनी बड़ी महिमा। और मैं बराबर कहता हूं कि वो लोग हनुमान बन जाएंगे। एक लोटा जल, शंकर को तो आप चढ़ाते ही हैं, एक लोटा जल आप भगवान भास्कर को नित्य समर्पित कीजिए। योग्यता आपके पास होगी, ज्ञान आपके पास होगा, धन आपके पास में होगा। भगवान भास्कर बहुत अद्भुत। तो इस सप्ताह के 7 दिन की कुछ पूजा पाठ की बात मैंने आपके बीच में करी। नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत निष्ठ की। श्रीमद् भागवत निरंतर इसका सेवन करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अशुभ विचार, बहुत लोगों के मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। हम ये करेंगे ये नुकसान ना हो जाए, हम ये करेंगे ये बुरा ना हो जाए। अभी किया नहीं है शुरू, भय पहले से लगता है, कपकपी पहले से लगती है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। हम जैसे लोग करने के लिए खड़े हो जाते हैं और कर ही डालते हैं, कभी सोचते भी नहीं है कि इसके परिणाम विपरीत जाएंगे। यदि आप ठीक से कर रहे हैं तो परिणाम विपरीत चले कैसे जाएंगे। तो भागवत जी का श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें कहा भगवत तो श्लोके भक्तिर्भवत निष्ठ की। नष्ट प्राशेष भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। जो प्रत्येक दिन भागवत का एकाद श्लोक भी पढ़ लेता है, एकाद अध्याय पढ़ लेता है, तो उसकी जो वासना है वो तो समाप्त होती ही है, लेकिन उसके पास में जो नकारात्मक सोच है, जो घटिया सोच है, यह भी उसकी समाप्त हो जाती है। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है जो मैं आपके बीच में जिक्र कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत जी के अध्याय नंबर 2, प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 2 का 18 नंबर का श्लोक है। फालतू की मांगे समाप्त हो जाएंगी, घटिया विचार समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी लोगों के अंदर बहुत घटिया बातें आती रहती हैं और जिसका कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा, बुढ़ापे में बच्चा संग छोड़ देंगे, फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा ये सोचेंगे। बहुओं ने रोटी दी कि नहीं दी, फिर हमारा क्या हुआ। कम से कम बूढ़े बनो तो सही, तब का तब देखा जाएगा।